आज हम देखेंगे काइजू नंबर 8, एपिसोड नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में एक सिटी दिखाई जाती है। तभी यहाँ पर अचानक से पानी में से एक काइजू निकलता है। यहाँ पर पूरी सिटी में न्यूज चैनल्स वाले इसकी इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस वाले भी सिटी को खाली करने में मदद कर रहे हैं। ये काइजू यहाँ पर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आके उस काइजू को घेर लेते हैं और उस काइजू के ऊपर मिसाइल फायर करने लगते हैं। यहाँ पर इसी टाउन के दूसरे सिटी के लोग भी काइजू वाली न्यूज को ही देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उन्हीं हेलीकॉप्टर्स में से ही बहुत सारे लोग निकलते हैं और उस काइजू के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की एक स्पेशल टाइप के हथियार से इस काइजू के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये काइजू पूरे तरीके से फट जाता है। यहाँ पर इस काइजू के डिस्ट्रॉय से बहुत बड़े से एरिया में खून फैल जाता है। इस काइजू के मरते ही यहाँ पे सारा मामला शांत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगले सीन में हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बर्गर खाते खाते उस काइजू के साथ क्या हो रहा है ये देख रहा है। याद भी यहाँ पे बर्गर खाते खाते कहता है, लगता है हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये आदमी यहाँ पर अकेले नहीं होता, ये आदमी एक बहुत बड़ी सी टीम के साथ होता है। इनमें से एक आदमी कहता है हमें काम पे चलना होगा और इसी के साथ ये लोग काम पे चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में यहाँ पर बहुत सारे सिटीजन्स 3rd डिवीज़न की टीम को थैंक्स कर रहे होते हैं, पर रिपोर्टर्स ये बता रहे होते हैं कि एक बार फिर से 3rd डिवीज़न की टीम ने बिना किसी कैजुअलिटी के मिशन को कंप्लीट कर दिया। बटीज यहाँ पर इस 3rd डिवीज़न की टीम को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है और हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है। यहाँ पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है। इसका नाम है काफका हिबिनो। काफका हमें बताता है कि इनकी जॉब तब स्टार्ट होती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी मिशन में फैलाई गई गंदगी को साफ करना इनका काम है और इनके काम की केयर कोई भी नहीं करता। काफका के पास यहाँ पर एक ड्रोन आता है और वो जो उसे बोलता है सैंपल देने के लिए। काफका भी यहाँ पर सैंपल निकालता है और उस ड्रोन को दे देता है। यहाँ पर एक आदमी काइजू के एक ऑर्गन के बहुत ज्यादा पास खड़ा था। तभी अचानक से काइजू का ये वाला पार्ट मूवमेंट करता है एंड सडन फट जाता है, जिसमें से ब्लड भी निकलता है और ये ब्लड यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्म होता है कि इस आदमी को एक भयंकर सी इंजरी आ जाती है। यह देखकर काफका उसके पास आता है और उसकी चोट पर दवाई लगाता है। दवाई लगाते हुए काफका उससे ये भी कहता है, इस इंजरी के लिए अपना वर्कर कंपनसेशन लेना मत भूलना। काफ को यहाँ पर खुद से ये भी कहता है, ये 3rd डिवीज़न वाले बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती हैं। और तभी यहाँ पर एक आदमी काफका को दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है, क्योंकि दूसरी तरफ स्टाफ कम थे, इसीलिए यहाँ पर काफका जाने के लिए तैयार तो नहीं होता, लेकिन उसका सीनियर उसे पकड़ के ले जाता है क्योंकि यहाँ पर काफका को इंटेस्टाइन वाला एरिया साफ करने के लिए मिला था। अब यहाँ पर एक आदमी बताता है कि क्यों कोई भी वहाँ पर काम नहीं करना चाहता। यहाँ पर तुम्हें भी पता होगा कि इंटेस्टाइन से होते हुए क्या निकलता है, इसीलिए वो एरिया बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। ये वाला एरिया इतना बदबूदार होता है कि लोगों की खाने की इच्छा भी खत्म हो जाए। अब यहाँ पर अपने काफका को भी रोते रोते काम करना पड़ता है। इसके बाद अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर काफका पूरे दिन काम करके बहुत ज़्यादा थक चुका है। यहाँ पर उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसके दिमाग से वो स्मेल जा ही नहीं रही। काफका यहाँ पर अब न्यूज़ देखता है। न्यूज़ वाले यहाँ पर ये बता रहे होते हैं कि आज की मिशन की जो MVP है वो है 3rd डिवीज़न की मीना। अशिरो न्यूज़ वाले यहाँ पर बताते हैं कि केवल 27 साल की उम्र में मीना ने बहुत सारे काइजू को मारा है। इसी के साथ ही साथ वो कैप्टन भी बन चुकी है। ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिसकी वजह से ये अभी तक की मोस्ट पॉपुलर कैप्टन भी है और आगे चल के हो सकता है कि मीना कमांडर भी बन जाए। यहाँ पर न्यूज़ वालों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद काफका टीवी ही बंद कर देता है। इसी के साथ ही साथ हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की से कह रहा होता, हम दोनों एक साथ मिलके सारे काइजू को मार देंगे। और ये लड़की और कोई नहीं, ये होती है मीना। और ये लड़का यहाँ पर कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर काफका खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करता है। वो सोचता है आखिर मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई, लेकिन यहाँ पर वो खुद को समझाते हुए कहता है,
नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं फालतू बातें सोच रहा हूँ। सफाई करना भी एक अच्छा काम है। वो खुद से कहता है, मैं एक अच्छे से रूम में रहता हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वो खाता हूँ, और क्या यह सब मेरे लिए काफी नहीं है? इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर काफका किसी काम से जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ उसके सर में भी दर्द होता है। अगले सीन में काफका वहां पहुंच जाता है जहां पर वो जॉब करता है। यहाँ पर उसके कलीग्स उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसको एक नए लड़के से इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि आज से काम ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इसकी जॉब पार्ट टाइम है। इस सफेद बाल वाले लड़के का नाम है इचिकावा। ये आदमी काफको को बताता है, इचिकावा बिल्कुल तुम्हारी ही तरह डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है। इसी के साथ ये आदमी इचिकावा को कहता है, काफका भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना रखता था, लेकिन इसने बहुत पहले ही गिव अप कर दिया। अब ये बात सुनने के बाद इचिकावा काफका से पूछता है, तुमने आखिर गिव अप क्यों करा? इस पर काफका कहता है, मुझसे जितना हार्ड हो सकता था मैंने उतना हार्ड ट्राई करा, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेटर ही निकल जाता है। और फिर मुझे भी यह लगने लगा कि मेरी एबिलिटीज लिमिटेड है, और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम मेरी बात समझ पाओगे इशिकावा। यहाँ पर अब बिना किसी झिझक के कहता है, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और मुझे तुम्हारी बातें भी नहीं समझनी। ये कहने के बाद ही यहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद काफका यहाँ सोचता है, उसने इतना बेकार आंसर दिया कि उसकी इमेज खराब हो गई। एंड यहाँ पर वो ये भी सोचने लगता है कि क्या गिव अप करना इतना बेकार है। इसके बाद अगला सीन वर्किंग साइट का होता है। यहाँ पर एक क्रू काम करने में लगा हुआ है, जिन्हें काम मिला है काइजू के बस को इकट्ठा करके इजुमो वालों को भेजने का। दूसरा क्रू काइजू के पैर को डॉक्टर में लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इनका लीडर इन्हें कहता है, जितने भी नए बंदे हैं वो सारे इंटेस्टाइन साफ करने चलो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर काफका बहुत खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है अब इस इचिका को पता चलेगा कि यह काम क्या होता है। लेकिन उसकी खुशी यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसको भी इंटेस्टाइन साफ करने का ही काम मिला है। ये कैप्टन यहाँ पर इचिकावो को बताता है, काफका बहुत अच्छे से काम करता है, अगर इसने एग्जाम पास कर लिया होता तो यह एक अच्छा ऑफिसर बनता। इसके बाद अगले सीन में ये सभी लोग ब्रेक पर होते हैं। यहाँ पर इचिकावा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन साफ करके आया है। काफका उसको देखकर खुश हो रहा होता है, लेकिन उसकी हालत भी यहाँ पर कुछ खास अच्छी नहीं होती। काफका यहाँ पर ये बात नोटिस करता है कि इचिकावा सिर्फ लंच बॉक्स लाया है, इसीलिए वो इचिकावा से पूछता है, तुम सिर्फ लंच बॉक्स क्यों लेके आए हो? इचिकावा काफका को बताता है कि उसे ज्यादा भूख नहीं है। ये सुनकर काफका इशिकावा को मल्टीविटामिन का एक पैकेट दे देता है, एंड वो कहता है, तुम जितना खा सकते हो खा लो, क्योंकि दोपहर तक तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इचिकावा काफका को मना करने ही वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि काफका उसको नोज प्लग भी दे रहा होता है लगाने के लिए, जिससे कि वो काम करते समय अच्छा फील कर सके। लेकिन इस चीज को घिनौना समझकर उसे मना करने लगता है, लेकिन काफका इस चीज के लिए उसके पीछे ही पड़ जाता है। इसके बाद ये लोग अपने काम पर वापस जाते हैं और इंटेस्टाइन वाला काम पूरा करते हैं कि टीममेट यहाँ से चले जाते हैं, और काफका यहाँ पर बहुत खुश होता है, क्योंकि सबसे बदबूदार काम खत्म हो चुका है। तभी यहाँ पर इचिकावा आता है और वो काफका को थैंक्स कहता है, क्योंकि काफका की वजह से ही वो आज का काम पूरा कर पाया। वह यहाँ से ये कह के जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो काफका को बताता है, डिफेंस फोर्सेस वालों ने एंट्री की एज बढ़ा दी है, और जो लोग 32 साल के हैं वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि जवान लोगों की बहुत कमी हो चुकी है। इचिकावा यहाँ पर काफका को ये सारी बातें इसलिए बता रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि काफका को अभी भी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना है। अब ये कहने के बाद इचिका यहाँ से जाने लगता है, लेकिन काफका उसे रोक के कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा अच्छे हो। इचिकावा इस पर कुछ कहे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक मॉन्स्टर उसके पीछे आके उसे खाने वाला ही होता है, लेकिन काफका उसे बचा लेता है। काफका यहाँ पर इशिका को कहता है, तुम यहाँ से भागो और डिफेंस फोर्सेस वालों को बुलाओ। इचिकावा यहाँ से जाने से मना कर देता है, लेकिन काफका उसे कहता है, तुम जवान हो और तुम्हें डिफेंस फोर्सेस में जाना है, इसलिए यहाँ पर रह के अपनी जान मत गवाओ। इचिकावा ये सुनता है और यहाँ से भाग जाता है, और काफका उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब ये अजीब और वाहियात से दिखने वाला मॉन्स्टर काफका के पीछे पड़ जाता है। काफका भी यहाँ के भाग रहा होता है। वो भी बहुत स्पीड में भागते भागते यहाँ पर काफका को एक रास्ता दिखता है
जहां पर बस वही जा सकता है। काफका उसके अंदर घुस जाता है और उसको लगता है कि काइजू उसका पीछा करना बंद कर देगा, और यहाँ पर इस रास्ते से निकलने के लिए वो कांच को भी तोड़ता है, जिससे उसको चोटें भी आ जाती हैं। इसके बाद अगला सीन फिर से एक फ्लैशबैक होता है, जहाँ पर मीना बैठ के रो रही होती है। यहाँ पर एक लड़का आता है और बताता है कि काइजू ने उनके स्कूल और घर को तबाह कर दिया, लेकिन उसको इस बात की टेंशन नहीं होती। उसको इस बात की टेंशन होती है कि वो काइजू को नहीं मार पाया, और ये लड़का और कोई नहीं होता, ये होता है काफका। मतलब हाँ, काफका और मीना दोनों बचपन के ही दोस्त हैं। मीना काफका से कहती है, तुम काइजू को नहीं मार पाए, तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है। मीना काफका को बताती है कि उसे दुख हो रहा है क्योंकि उसकी बिल्ली मीको मर चुकी है। और अब यहाँ पर इस पॉइंट पे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। काफका मीना से कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम अभी बच्ची हो। इस पर मीना कहती है, तुम कौन से अंकल हो। अब यहाँ पर इन दोनों में शर्त लगती है कि कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बनता है। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर काफका को बहुत ज्यादा इंजरी आ चुकी है, लेकिन उस मनस्टर ने अभी तक काफका का पीछा करना नहीं छोड़ा। हाँ, पर अब काफका उस काइजू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काइजू एक ही हिट में उसको उड़ा देता है। यहाँ पर इस वाले अटैक से काफका के पैर में चोट लग चुकी थी, जिससे अब वो भाग नहीं सकता। ये मंस्टर काफका की तरफ आगे बढ़ता है उसे खाने के लिए। यहाँ पर काफका को लग रहा होता है कि अब उसका गेम खत्म। यहाँ पे एंट्री होती है इचिकावा की। इचिकावा उस काइजू के मुंह पर एक एफडा मारता है, जिससे काफ की जान भी बच जाती है। इचिकावा काफको को बताता है, आप चिंता मत करो, मदद अभी आती होगी। इचिकावा की ऐसी स्पिरिट्स को देखकर यहाँ पर काफका को भी अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो भी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी काफका लड़ने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें लग रखी हैं। अब यहाँ पर इचिकावा भी कुछ ज़्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, इसलिए वो काइजू इचिकावा को मारने ही वाला होता है। लेकिन ऐसा होने से पहले ही यहाँ पर एक टाइगर आता है और उस काइजू के सर को फाड़ देता है, जिससे वो काइजू उसी पॉइंट पे मर जाता है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें किसी और ने नहीं, मीना ने ही करी होती है। मीना अपने साथियों से कहती है, घायल लोगों की मदद करो और बाकी लोग मेरे पीछे आओ, हमें दूसरे योजो को भी ढूंढना होगा। अब यहाँ पर ये योजो क्या है, शायद ये हमें आगे पता चले। अब इसके बाद अगला सीन होता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर काफका एडमिट हो रखा है। यहाँ पर बेड पे लेटे हुए काफका मीना के बारे में ही सोच रहे हैं। वो यहाँ पे सोचता है कि मीना ने अकेले ही उस काइजो को मार दिया। यहाँ पर काफका के बगल वाले बेड पर इचिकावा भी होता है। इचिकावा काफका को थैंक यू कहता है, क्योंकि काफका ने अगर उस समय पर इचिकावा को जाने के लिए नहीं कहा होता तो शायद इचिकावा मर भी सकता था। फिर इसके बाद वो काफका को ये भी कहता है कि उसको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए। काफका भी उसे थैंक्स कहते हुए कहता है, तुम सच में एक अच्छे बंदे हो। और इसके बाद वो इचिकावा से कहता है, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। वो अपनी मुट्ठी को देख के ये सारी बातें कह रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी मुट्ठी के पीछे एक कीड़ा उड़ रहा है। ये कीड़ा काफका को देख रहा होता है और काफका कुछ रिएक्ट करे, लेकिन उससे पहले ये कीड़ा उसके मुंह में घुस जाता है। बगल में लेटा हुआ इची देखता है कि काफका बहुत ज्यादा छटपटा रहा है, इसलिए वो अपने बेड पे से उतरता है और सीधा काफका को देखने के लिए जाता है। और जो चीज़ उसको दिखती है उसे देख के इचिकाव को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि काफका यहाँ पर खुद भी एक अजीब सी चीज़ बन चुका है। इचिकावा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम डरो मत, ये मैं हूँ काफका। अब यहाँ पर एक बुढ़ा अचानक ही इनके रूम के बाहर आ जाता है और वो काफका को देखते ही डिफेंस फोर्सेस वालों को कॉल लगा देता है। अब यहाँ पर काफका ये देखकर सोचने लगता है कि उसके साथ भी वही होगा जो कि काइजू उसके साथ होता है। इसके बाद अगला सीन फिर से एक फ्लैशबैक होता है। यहाँ पर काफका मीना को कहता है कि जब भी तुम्हारे सामने एक बड़ा सा काइजू आता है तो सबसे पहले उसके पैरों को टारगेट करो, जिससे कि वो चल फिर नहीं पाएगा। मीना यहाँ पे कहती है, मुझे डर लगता है जब मैं काइजू से लड़ने के बारे में सोचती हूँ। तब इस पर काफका कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद अगला सीन मीना का होता है, जो कि इन सभी बातों को सोच रही होती है अपने लग्जरियस बाथरूम में बात लेते हुए। तभी यहाँ पर उसको एक कॉल आता है और इस कॉल पे उसे पता चलता है कि एक हॉस्पिटल में एक काइजू है। यहाँ पर इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है। एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।